इसलिए राम रोष पावक सूझरहि, जो हमें हमारे विषय में जानते हैं, हे परम तप त्रिलोक्याधिपति चक्रधारी भगवान जनार्दन द्वारा जो लोग मारे गए हैं वो विष्णु लोक को जाते हैं। इसलिए सुनो तो कहते फिर आप आके लोगों को मारते, बोला नहीं, मारते नहीं, तारते हैं। भगवान कभी किसी को मारते नहीं है। भगवान को जब अति अनुग्रह करते हैं तब जाके जन्म श्रुति सेतु पालक राम धर्मस्या परमुच्यते भारत। अलग अलग शास्त्रों में कहते हैं कि पालन के लिए भी मैं हूं, पालक भी मैं हूं, संहारक भी मैं हूं। जो महापुरुष भगवान को प्राप्त हो चुके हैं और भगवान में विराजते हैं वे कारक पुरुष कहा जाते हैं। अग्रहा भूतानि मनुष्य देह स्थित भजते समदृष्टि क्रीड़ा। क्रीड़ा श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि भगवान समदृष्टि है। और हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इन प्रकार से मैं जन्म और कर्म को जो मनुष्य सत्व से जान लेता है अर्थात मान लेता है, वह शरीर त्याग करने के पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। ऐसी इच्छा भगवान की इच्छा से ही होता है। ऐसा भगवान भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। भगवान पैदा हुए, कौशल्या जी को पता ही नहीं चला कि चक्रधारी है कि धनुषधारी है कि शंकरधारी है कि गदाधारी है। छत्रपति रूप में भगवान पैदा हो गए और माता को विस्मित हो गया कि ये क्या हुआ। माता पुनि बोली सोमति डोली कदम तापिया रोबा कि जो शिशु लीला अति प्रिय शीला या सुख परमन होगा। भगवान मैं नहीं जानता, मेरे देह तो बच्चा बन गया, मैं तो तेरा बाल रूप देखना चाहता हूँ। ये चतुर्भुज रूप मुझे अच्छा नहीं लगता है। उपसंहार विसुप्तान मधो रूपम अलौकिकम शंख चक्र गदा पद्मम मां से चतुर्भुजम, मुझे ये रूप ठीक नहीं लग रहा है। आप जो है अपने निज स्वरूप में आओ। और राग भया और क्रोध से सर्वदा रहित मुझे में तल्लीन मेरे ही आश्रित तथा तप से पवित्र और मेरे रूप में प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए वीतराग भया क्रोध मन्या मया मनोमाश्रिता भावो ज्ञान तमसा भूतम मद भावहं गता राग भया क्रोध, जिनसे मैं बहुत दूर हूँ। हे अर्जुन, धर्म रक्षणायार्थ धर्म स्थापनाय च ते अस्ते शैव रूपेश त्रैलोक्येषु लोकेषु भार्गव। मैं धर्म रक्षा के लिए और धर्म को पालन करने के लिए, अधर्म को खत्म करने के लिए और पुनः इस नई स्थापना के लिए मैं आता हूँ। यदा स्वयं देव योनि वरतामि भृगुनंदन तदा देव तथा सर्वं चापीना च संशया यदा गंधर्व योनि वा वरधामि भृगुनंदन तदा गंधर्व यथा सर्वं धामि च न संशया नागयोनि यतश्चैव यदा वरधामि नागवत् यदा अक्षरं संयोतेनं यथा वादचिराम्याम। महाभारत के अश्रुत में आते हैं कि हे भृगुनंदन, जब ये सब जब मैं देव योनियों में
अवतार लेता हूँ तब देवताओं की भांति रहता हूँ, और जब मनुष्य योनि में जन्म लेता हूँ तो मनुष्य की भांति रहता हूँ। जब गंधर्वों में प्रकट होता हूँ तो गंधर्वों की भांति रहता हूँ। मैं जिस मिट्टी को धारण करता हूँ उसी मिट्टी के अनुरूप मैं कार्य करता हूँ, क्योंकि यह तो मिट्टी का गुण है। आज मैं मानव मिट्टी से निर्मित हुआ हूँ, इसलिए मानवों के जैसे कार्य कर रहा हूँ, मानवों के जैसे दिख रहा हूँ, मानवों के जैसे बोल रहा हूँ, मानवों के जैसे सुन रहा हूँ, मानवों के जैसे खा रहा हूँ। ये मेरा स्वभाव है, ये प्रकृति का स्वभाव है, मेरा नहीं। मैं तो निर्लीन हूँ, निर्गुण हूँ, निर्विकार हूँ, निर्विकल्प हूँ। अपने प्रियतम श्री कृष्ण की चाल ढाल हम विलास और चितवन बोलनी आदि श्री कृष्ण को प्यारी गोपियां हमेशा इसी प्रकार से मेरे कन्हैया की लीला का वर्णन करना ही भगवान की भक्ति है। भगवान की लीला का ही ध्यान करना भगवान की भक्ति है। हे पृथुनंदन, जो भक्त जिस प्रकार से मेरी शरण में आता है इसी प्रकार से आश्रय देता हूँ। मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकते हैं। जो मुझे भूत मानता है उसके भूत बन के खड़ा हो जाता हूँ, जो मुझे देवता मानता है देवता बन के खड़ा हो जाता हूँ, जो भगवान मानता है उसे मैं भगवान बन के खड़ा हो जाता हूँ। जो ज्ञान चिन्ह यो यथा मां प्रवर्तते, यो यथा मां प्रवर्तते प्रहलादे तस्मात् मम वर्त अनुवर्तन्ते मनुष्यं तात सर्वशः। जो मुझे जिस प्रकार से भजेगा, जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मोर देखे चित तैसी, रहित न प्रभु चित चूक की करत सुमिरत यह पार यही की। जो जिसकी जैसी सोची होगी, जो जैसा सोचेगा उसको ऐसा ही प्राप्त होगा। हे अर्जुन, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को देता हूँ और किसी को नहीं देता हूँ। जो इच्छा करता है, अब माँ के अनेकों अनेक बेटे होते हैं। कोई गर्म पानी मांगता है, कोई ठंडा पानी मांगता है, कोई मीठा मांगता है, कोई खट्टा मांगता है, कोई नमक मांगता है। माँ भोजन देने वाली है, माँ सबकी कामना पूरी करती है और उठ करके लाग करके उसको खिलाती है। उसी प्रकार से कर्मों की सिद्धि का फल चाहने वाले मनुष्य जो मांगते हैं, जो मेरे से मांगते मैं उनको देता हूँ। ये मेरा खूबी है। जो मेरी तपस्या करता है, जो मेरे लिए भजन करता है, उनको फल देना मेरा कर्तव्य है। मैं बना हुआ हूँ। विप्र ही मनुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा कर्मानुबंध्यानि मनुष्य लोके, क्योंकि मैं तो कर्मों के अधीन बना हुआ हूँ। और कांक्षांत कर्माणि सिद्धि यन्ति या देवता विप्रम ही मनुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। जो मुझे जैसा मांगेगा उसे मैं ऐसा ही दूंगा, ऐसा मेरा भाव है। आप लोगों को मेरे द्वारा गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई है। उस सृष्टि की रचना आदि का कर्ता होने पर भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को अकर्ता जान, क्योंकि कारण ही कर्मों को फल मेरे ही सृष्टि नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते हैं। इस प्रकार जो भी चीजें बनी है, जो बनने वाली जो जितनी भी चीजें हैं वो मेरे द्वारा बनी हुई है। मैं उसमें लिप्त नहीं हूँ, मेरा गुण उसमें है। तू उसमें मुझे देख सकता है पर मैं उसमें तुझे नहीं देख सकता हूँ। मैं तो तुझे तुझ में ही देखूंगा। मुझे कोई कर्म नहीं बांध सकता है, मुझे कोई व्यक्ति नहीं बांध सकता है। और अगर बांध सकता है, यशोदा मैया ने पूर्ण कोशिश की, मुझे नहीं बांधा। परंतु जब प्रभु कृपा हुई, माँ बन के सामने खड़ी हुई, तो मैं माँ अगर एक बार तुम मुझे बेटा मान के बांध लो, मैं बन जाऊंगा। तुम माँ बन के मुझे अपना बेटा समझ लो, मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहूंगा। जिस प्रकार से, परंतु देखो अहेतु की भक्ति होनी चाहिए कि बेटा मेरी सेवा करेगा तब जाके बेटे से प्रेम करो। नहीं, ये समझो कि ये बेटा जो है भगवान का है, भगवान के रूप में मेरे पास आया हुआ है और मैं ही इसका, ये मेरी कृपा की है भगवान ने। चतुर्वर्णम मया सृष्टि गुण कर्म विभागसा तस्या कर्मा विदन्ते
वाला नहीं, मुझे कोई किसी प्रकार से उमाराम सो। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, उमाराम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजो तदि भाव नयाना। क्योंकि कर्म क्रिया और लीला तीनों को देखते हुए वास्तव में सर्वथा भिन्न है। मेरे काम अलग है, मेरी क्रिया अलग है, मेरा फल अलग है, मेरा स्वभाव अलग है ना। इसलिए पूर्व काल में मुमुक्षन्ते भी इस प्रकार जानकर कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही करता है। देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं, भगवान की अनन्य कृपा होती है, माँ बाप तो बिल्कुल अनपढ़ होते हैं, बेटा बहुत पढ़ लिख लेता है, माँ बाप गांव में रहते हैं, बेटा शहर में रहता है। ये अब बेटा ये सोचे कि नहीं मेरे प्रारब्ध है, नहीं, ये उन माँ बापों ने जो गांव में रह करके, जिन्होंने अनपढ़ रह करके भगवान की भक्ति की है, और उनके माध्यम से, उनके पुण्य श्लोक से एवं ज्ञापा कृतो कर्मा पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव सत्वात्तम पूर्वे पूर्वतरम कृतम्। इसलिए उनके किए हुए कर्मों से आप लोगों को कुछ मिला है। तावत कर्माणि कुर्वन्ति न विद्यते यावत। और आजकल के मत सर्वाणु यदा यातम तन्मयाहम्। उन वृद्धों को, उन माता पिताओं को, उन सबको जो भगवान के स्वरूप हैं, जिन्होंने हमें शरीर दिया है, जिन्होंने हमें शिक्षा दी है, जिन्होंने हमें धन दिया है, घर दिया, परिवार दिया है, और इतना सुंदर काया दी है, उन माता पिताओं को हम आज वृद्ध आश्रम में छोड़ रहे हैं, या घर गाँव के छोड़ रहे हैं, और अपने आप शहरों में बसे हुए हैं। उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं है, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। कई दिनों के बाद घर में उनके सब मिलते हैं, और फिर क्या सोचते होंगे, सोचो जरा। आप भी अपने बच्चों को पालते हैं, आप भी अपने पुत्र को पालते हैं, क्या सोच के पालते होंगे? वही सोच के उन्होंने पहले पाला होगा। भगवान कहता है कि भगवान कहता है कि यहाँ योग में पहले अभिमान का त्याग किया जाता है। जब तक हम अभिमान का त्याग नहीं कर सकते हैं, वो सारा ज्ञान हमारे अंदर प्रविष्ट नहीं करता है। फिर फल इच्छा का त्याग भी करना पड़ता है। फिर ये भी फल की इच्छा भी त्याग दो कि बाप ने कितना कमा रखा है, कितना दिया। फल इच्छा त्यागने के बाद अपने कर्तव्य कर्मों का, अपने आप को भी, अपने आप की इच्छाओं को त्यागने के बाद, अपने अज्ञान को त्यागने के बाद, तब तुम्हें पता चलेगा कि किम कर्मं किम कर्मेति और कवयो यत्र मोहिताम और तते कर्मं प्रवीक्ष्यामि यजात्वा मोक्ष महाशुभम। तब तुम्हें पता चलेगा कि कर्म क्या है, कर्म कैसे किया जाता है, कर्म को करने का तरीका क्या है, हमें भगवान की पूजा, भगवान हमें कैसे प्राप्त होंगे, हम माता पिता की सेवा करने के बाद कैसे मोक्ष को प्राप्त होंगे, हम माता पिता की